हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ आज मैं अपनी लाइफ की सबसे टेरिबल और सबसे बीटर एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ जो कि इंडस्ट्री के दौरान हुआ मेरे साथ। और किसी भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए ये टास्क बहुत ही मैंडेटरी होता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल एक्सपोजर या फिर इंटर्नशिप के नाम से जानते हैं। हर एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में इसका पैटर्न सिमिलर होता है। अगर मैं IHM की बात करूँ, इंटर्नशिप को 2 बैच में डिवाइड करते हैं, एक समर बैच और एक विंटर बैच। तो मेरी जो इंटर्नशिप हुई थी वो विंटर बैच में हुई थी। और विंटर बैच जनरली स्टार्ट होती है सितंबर से लेकर फेब तक, या फिर आपकी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। समर बैच की बात करूं तो समर बैच जो स्टार्ट होती है वो फेब या मार्च से स्टार्ट होती है अप टू अक्टूबर और सितंबर। जनरली 22 वीक्स और 6 मंथ का इंटर्नशिप माना जाता है और मोस्टली ये सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में होता है। हर एक कॉलेज में डिफरेंट वे पे होती है। मैं आपको IHM के बारे में बता रहा हूँ। मेरी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी वो 2010 सितंबर में हुई थी। आज भी मुझे याद है कि कैसे प्रेशर के साथ मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करा और थ्रू आउट क्या क्या मैंने फेस करा और क्या क्या मैंने लर्न करा। आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल बिकॉज़ ये जर्नी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी टफ भी थी और एट द सेम टाइम बहुत कुछ सीखने को मिला था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान। तो बिना वक्त जाए किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आई रियली वॉन्ट टू शेयर वन इंटरेस्टिंग थिंग विथ यू ऑल। जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करा था तो मेरे को होटल मैनेजमेंट का परसेप्शन था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैंने सोचा था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा तो आई विल बी अ मैनेजर, मतलब मेरे को ऐसे एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़र्स्ट ईयर में जब मैं पहली बार कैजुअल ट्रेनिंग गया और एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में जब मेरे को पहली बार कैजुअल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। इंडस्ट्री मेरे लिए पूरी मिराकल जैसी थी। और सीनियर से जब बात करता था तो सीनियर बताते थे कि ऐसा होता है ऐसा होता है। मोस्टली आपको नेगेटिविटी सुनने को मिलता है इंडस्ट्री में। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 2009-2010 के बारे में बता रहा हूँ, जब मैंने एडमिशन लिया था होटल मैनेजमेंट के लिए। तो हमेशा जब सीनियर से बातें होती थी तो सीनियर हमेशा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो वो ज़्यादातर नेगेटिव वे में आती थी। कैजुअल ट्रेनिंग के लिए भी गया, देन आई गॉट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री लिटिल बिट, जो भी वहाँ से समझ में आया। आपके कानों में जब स्टार्टिंग में ही कुछ नेगेटिविटी आती है आप तो वो एक नेगेटिव नोट पे ही कंटिन्यू होता चला जाता है। तो वैसे मेरे को समझ में आ रहा था कि इंडस्ट्री इतनी भी ईजी नहीं, ऐसा मैंने सोच कर लाइटली लेकर एडमिशन लिया है। मैं पहले मास कम्युनिकेशन करना चाह रहा था। आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैंने फॉर्म भी फिलअप किया था, मेरे नाम भी आ चुका था, किस्मत में होटल मैनेजमेंट करना ही लिखा था। तो जब भी सीनियर से बात करता था तो सीनियर इंडस्ट्री के बारे में उतने पॉजिटिव वे में नहीं बोलते थे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी उस वक्त। लेकिन इतना सोच लिया था कि जब एडमिशन ले लिया है तो इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो माई इंटेंशन वॉज लाइक वेरी प्योर कि अगर मैंने एडमिशन लिया है तो जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इवन इफ़ आई वांट टू स्विच द इंडस्ट्री आई विल स्विच इट, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन। डेट करीब आते जा रहे थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर। सीनियर्स बहुत ही नेगेटिविटी फैला चुके थे कैंपस में कि तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी जब तू जाएगा, बहुत अजीब तरीके के काम करवाएंगे तेरे से। जितना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस लिहाज की नेगेटिविटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर कही जाती है। और कई हद तक ये चीज़ रियलिटी में भी होती है, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और जो कि आपको कभी कोई बताता नहीं है। सो दिस इज़ रियली अ डार्कर साइड ऑफ द होटल इंडस्ट्री। जैसे जैसे वक्त करीब आते जाता था वो एंजाइटी लेवल और भी बढ़ता था। मैंने एक चीज़ के लिए पूरी मेंटालिटी बना ली थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है तो मैं अपने सिटी में नहीं करूँगा जहाँ पे मैं रहता हूँ। बिकॉज आई नो कि अगर मैं किसी होटल में काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि तू क्या कर रहा है इतने सारे पैसे खर्च करके, यू आर डूइंग दिस। इतने पैसे खर्च करे फैमिली वाले नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम ये सब करो।
वो तो सोचते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छी सी वेल सिविलाइज्ड वे पे जाके कहीं पे काम करेगा, राइट। सोच रखा था कि मैं ऐसी जगह पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूँगा जहाँ पे आई कैन हैव गुड टाइम, यू नो। तो मैंने गोवा सेलेक्ट करके रखा था अपने विश लिस्ट में। सबसे पहली डेस्टिनेशन जो मैंने रखी थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वो गोवा रखी थी। तो लकीली क्या हुआ, 2 प्रॉपर्टी गोवा से हमें बताया गया कि ये 2 प्रॉपर्टी है जो कि कैंपस में ट्रेनिंग सिलेक्शन के लिए आएंगे। जिस दिन पार्क हयात गोवा की इंटरव्यू हुई थी वो दिन फ्राइडे था और वो इंटरव्यू शेड्यूल शायद 1 के 2 बजे के दरमियान हुआ था। तो मैं नमाज़ पढ़ने की वजह से वो टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त, तो वो मिस कर दिया था मैंने। तो सेकंड चांस जो मेरे को मिला था वो सिदादे गोवा का मिला था। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये ट्रेनिंग तो जैसे भी क्रैक करनी है और मैं इधर ही जाना चाहता हूँ। तो मेरे जितने जो क्लोज़ फ्रेंड थे वो पार्क हयात गोवा चले गए और मेरे पास अब एक ही लास्ट ऑप्शन बचा था कि मैं सिदादे गोवा जाऊँ। सिदादे गोवा इज़ अ पुर्तगीज़ वर्ड एक्चुअली, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ गोवा। तो ये होटल अभी ताज सिलेक्शन के अंडर आता है। बहुत सारा टेंशन और बहुत सारी थॉट लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं घर से पहली बार दूर जा रहा था तो मेरे अंदर वो होम सिकनेस भी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं घर से कभी भी बाहर नहीं गया था, नॉट इवन अ वीक। पेरेंट्स से कभी भी दूर नहीं गया था, स्पेशली अपनी मम्मा से मैं कभी नहीं दूर गया था। तो ये मेरी लाइफ का पहली बार ऐसा था कि मैं अपने घर वालों से दूर कहीं जा रहा हूँ और ऑन टॉप ऑफ दैट वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स है, बहुत सारी ट्रबल है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मेरे साथ 5 लोग और भी गए थे। हम गोवा पहुँचे तो हम लोगों ने सबसे पहला काम करा, वी हैव रीच्ड आउट टू होटल। HR डिपार्टमेंट में गए, HR कोऑर्डिनेटर ने हमें रिसीव करा और कहा कि आप लोग अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो बिकॉज़ होटल ट्रेनीज़ को अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है। इतनी सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में चलती रहती है तो आपका हमेशा दिल होता है गिव अप करने का। और यही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है जहाँ पे लोग बहुत बार ड्रॉप आउट होते हैं, इंडस्ट्री छोड़ते हैं, कोर्स को छोड़ देते हैं। और ये फेज़ जो होता है वो बहुत ही मैंडेटरी होता है। आप इसी दौरान इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर किए जाते हो। जिस तरह से आर्मी कैंप में भेजा जाता है, इंडस्ट्री में सेम यही चीज़ होता है। आप ट्रेनी हो, आपको वो लोग स्क्वीज़ करेंगे, जिस तरह से चाहें उस तरह से यूज़ करेंगे। बिकॉज यू आर अनपेड एम्प्लॉय और यू आर अनपेड मैन पावर। तो ऐसा होता है। मुझे आज भी अपनी पहली ट्रेनिंग मैनेजर का नाम याद है, उनका नाम ज़रीन लोबो है। आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव सच काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग मैनेजर इन माई इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ। मुझे बहुत सपोर्ट करा था उन्होंने। मुझे क्या, इनफैक्ट सारे बच्चे जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गए थे उनका सपोर्ट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के था। बिकॉज जिस दिन मैं गया आई कुड हैव फील दैट पॉजिटिव एनर्जी कि मैं सही जगह पे आया हूँ। बिकॉज जितने भी दोस्तों से पूछ रहा था कि भाई तेरा कैसा हाल है, तेरा कैसा हाल है, तो कुछ ना कुछ सब नेगेटिव बातें कर रहे थे। समहाउ हम लोगों को ऐसा फील ही हो रहा था कि हम लोग अच्छे जगह पर हैं। वो HR कोऑर्डिनेटर ने हम लोगों को बोला कि अकोमोडेशन तो ट्रेनी को नहीं देते हैं, आपको अपना अकोमोडेशन खुद से ढूंढना पड़ेगा। एंड देन शी हैज़ गिवन सम रेफरेंस ऑल्सो कि यहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है, ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप जाके अप्रोच कर सकते हो। और वो होटल के काफ़ी करीब भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये जो होटल था वो था डोनापोला के पास। इट इज़ जस्ट 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम डोनापोला, विच इज़ वेरी पॉपुलर साइट इन गोवा, वेरी पॉपुलर लोकेशन इन गोवा, डोनापोला। अगर आप गोवा गए हो तो आपको अंदाज़ा होगा इसका। तो हम लोग डोनापोला गए, वहाँ पे एक PG थी। तो पहले PG में गए, PG में हमें अकोमोडेशन नहीं मिला। देन वी वेंट नियर टू अ PG। एक अंकल का
खुद का बंगलो था, उन्होंने 4 माले की बिल्डिंग बना रखी थी। तो जो सेकंड फ्लोर था वो रेंट पे दे रहे थे, तो उसमें एक कमरा खाली था। तो हम लोगों ने, पाँचों लोगों ने एक बड़ा सा कमरा ले लिया, शेयरिंग पे रह गए। 5 बेड लगे हुए थे, रूम बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही नीट एंड क्लीन, हॉट वाटर सप्लाई, हमेशा आप टी कॉफ़ी खुद से बना सकते हो, फ्रिज दिया हुआ था। तो मतलब सेमी फर्निश्ड हमें रूम मिल गया। पहले दिन जो थी गोवा की, वो बहुत ही सॉर्टेड दिख रही थी और परेशान तो हम थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो दिन आज भी याद है मुझे। परेशानी के साथ वो एंजाइटी भी था कि हमारी लोकेशन क्या होगी, कितने घंटे काम करवाएंगे और क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। वहाँ पे हम लोगों ने अकोमोडेशन लिया था। वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कि ऑलरेडी वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे हमसे पहले से। तो उनसे जब बात हुई हमारी, तो सब ने बहुत पॉजिटिवली बताया चीज़ों को कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ज़्यादा लॉन्ग आवर ड्यूटी नहीं होती है, 9 घंटे से ज़्यादा ट्रेनिंग मैनेजर काम नहीं करने देती है ट्रेनी को। तो वी वर वेरी हैप्पी। हम लोगों ने वहाँ पे डिनर करा। सो जो पहले दिन हम लोग गए थे, तो हम लोग गेस्ट एंट्री पॉइंट से गए थे होटल के अंदर। अब जब दूसरे दिन गए तो हमें डायरेक्ट किया गया कि आप पीछे से जाओ। तो स्टाफ एंट्री पॉइंट होती है अलग होटल में और गेस्ट एंट्री पॉइंट होती है अलग। तो हमें स्टाफ एंट्री पॉइंट से, बैक एरिया से अंदर जाने के लिए कहा गया। ट्रेनिंग रूम में मैम आई, जरीन लोबो मैम, बहुत ही प्यारी बात बोली इस ट्रेनिंग के दौरान, मैं ही तुम्हारी पेरेंट्स हूँ। आई नो यू गाइज आर अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फैमिली, बट तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी। और तुम्हारे एलोकेशंस हर मंथ 26 और या 27 के दरमियान नोटिस बोर्ड पे आ जाएगी कि तुम्हारी एलोकेशन क्या है। ट्रेनिंग के दौरान क्या होती है कि हर मंथ आपको रोटेट कराया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। मेरा पहला एलोकेशन था, वो बहुत ही वियर्ड एलोकेशन था मेरा, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा। हेल्थ क्लब दिया है उन्हें, मतलब फ़िटनेस सेंटर। तो मेरी जो पहली एलोकेशन थी वो काफ़ी वियर्ड थी। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को हेल्थ सेंटर दिया जाएगा। तो मेरा पहला मंथ हेल्थ सेंटर पे बीता। मेरे को फिटनेस सेंटर के रिसेप्शन पे बैठाया। जिम के अंदर मेरे को टॉवल रिफ़िल करना पड़ता था, जितने गंदे टॉवल थे वो लॉन्ड्री पे जाके डंप करना था और बेसिकली जिम का टेक केयर करना था। स्पा के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए स्लॉट बुकिंग करनी थी। स्पा रूम थे, उनको टेक केयर का काम एक केयर टेकर जैसा था, जहाँ पे मेरे को वाटर रिप्लेनिश करना पड़ता था, जहाँ पे मेरे को डर्टी लिलन जो भी निकलते थे डंप करना पड़ता था, लॉन्ड्री से टॉवल पिकअप करके लाकर रिफ़िल करना पड़ता था। फर्स्ट मंथ था वो काफ़ी चिल्ड आउट था। मेरा जो सेकंड एलोकेशन था वहाँ पे मैं काफ़ी डरा हुआ था, बिकॉज़ फर्स्ट मंथ में मैंने बैंक्वेटिंग के बारे में काफ़ी सुना था कि बैंक्वेटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। बीच था, तो जो भी इवेंट्स होते थे वो बीच पे होते थे। तो बीच पे जाकर सेटअप करना, राउंड टेबल लेकर जाना, फिर उसे लेकर आना, तो काफ़ी फ़िज़िकल टास्क वाला मोमेंट था। लॉन्ग आवर शिफ्ट होती थी, बिकॉज़ मेरे रूम से एक बंदा था जिसका नाम आसिफ था। वो बंदा बैंक्वेट में था और उसकी जो हालत ख़राब हुई थी भाई साहब, मैं बता नहीं सकता गाइस कि उसकी कितनी हालत ख़राब हुई थी। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी बैंक्वेट में रहकर कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इवन बैंक्वेट मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, HR मैनेजर सब कोई गए उसे देखने के लिए। उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसको नहीं भी तो 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। बीच पे जाके काम करना पड़ता था, बीच पे जाके सेटअप करना पड़ता था। पार्टी ख़त्म होती थी तो सारे फर्नीचर्स, राउंड टेबल्स और जितने भी लिलन, कटलरीज, क्रॉकरी पिक करना पड़ता था, ये सब सारी चीज़ें। बहरहाल वो लाइफ का एक फ़ेज़ था हमारा, वो चला गया और आसिफ सही सलामत घर को आ गया। हमेशा दुआ करता था, हमेशा प्रे करता था कि मेरी एलोकेशन बैंक्वेट में ना लगे। ऐसा हुआ कि मेरी एलोकेशन बैंक्वेट में नहीं हुई, मेरी एलोकेशन बार में हुई। बार वहाँ पे लॉबी लेवल पे था, जस्ट नेक्स्ट टू लॉबी। बहुत ही अमेजिंग बार था। लेकिन हमेशा हमें बैक एरिया ही वाला जॉब दिया जाता था। हमेशा हमें कटलरी, क्रॉकरी और ग्लासवेयर यही सब साफ़ करने के लिए दिया जाता था, पिकअप करने के लिए यूज़ किया जाता था। हमें सर्विस करने के लिए नहीं मिलता था। तो जो लर्निंग जो प्रोसेस था वो सिर्फ आँखों से देख कर होती थी, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे हम लोग।
बट जैसे आप काम सीखते हो, आप जिस तरह से एनर्जी शो करते हो अपना सुपरवाइज़र और अपने रिपोर्टिंग मैनेजर्स को, तो इसी तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग पुश भी करते हैं कि तू जाके सर्विस कर दे, तू जाके क्लियरेंस कर दे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी स्टार्टिंग इनिशियल में मेरे बार में मेरे को सिर्फ बैक एरिया ही में रखते थे, मीज़ा रेडी करवाते थे हमेशा, कॉकटेल और मॉकटेल्स का ये सब भी सिखाया। बियर किस तरह से सर्व करते हैं, वाइन किस तरह से ओपन करते हैं, गेस्ट को सर्व करने नहीं देते हैं, गेस्ट को फेस करने नहीं देते हैं, बिकॉज आप नए होते हो, आपको नॉलेज नहीं होती है, इसलिए कैप्टन और सुपरवाइज़र जो है वो अवॉइड करते हैं आपको सामने खड़ा करना। ये थर्ड मंथ में एलोकेशन हुआ हाउसकीपिंग। सो थर्ड मंथ हाउसकीपिंग काफ़ी चिल्ड आउट रहा मेरा, बिकॉज हाउसकीपिंग में क्या होता है, आपको पब्लिक एरिया दे देते हैं और वहाँ पे एक बार आपको स्वीपिंग के लिए देते हैं और दूसरे बार आपको मॉपिंग करने के लिए देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी थी जहाँ पे मैं ज्वाइन किया था वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी। कॉरिडोर मेरे को देते थे स्वीपिंग करने के लिए और मॉपिंग करने के लिए, तो आधा दिन मेरा स्वीपिंग करने में गुजर जाता था और आधा दिन मेरा मॉपिंग करने में, और जैसे ही 4 बजते थे हम लोग गायब। तो हाउसकीपिंग वाला जो पीरियड था वो काफ़ी चिल्ड आउट था, काफ़ी ही फ़न था। उसमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, बेसिकली आपको एज अ हेल्पिंग हैंड यूज़ करते हैं। अगर गेस्ट रूम पे भी आपको अगर एलोकेट करा जाता है तो आपके साथ एक रूम अटेंडेंट होता है जो कि ज़िम्मेदार होता है उस रूम को बनाने का, और आप बस एक हेल्पिंग हैंड होते हो उनके। आप उनके लिए लिनन पिकअप करते हो, पिलो कवर्स पिकअप करते हो, बेडशीट पिकअप करते हो, टॉयलेटरीज पिकअप करते हो, और रूम के एमिनिटीज़ में जैसे टी कॉफ़ी सप्लाईज़ हो गया, वो सब बस आप पिकअप करते हो पेंट्री से और रूम अटेंडेंट को हेल्प करते हो। तो हाउसकीपिंग वाला जो पीरियड होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ज़्यादा चाप नहीं होता है, आई कैन से। उस वक्त आप बहुत ही फ्री रहते हो, और मोस्टली क्या होता है, लंच ब्रेक हुआ 1 बजे, आपने लंच करा टाइम से, उसके बाद 4 o'clock जैसे टी ब्रेक हुआ, हाउसकीपिंग का आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। और हाउसकीपिंग में मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट ही होता था, 7 बजे से स्टार्ट होता था और 4:30 बजे के तक ख़त्म हो जाता था। चौथा महीना था एक्चुअली, वो महीना था मेरा फ्रंट ऑफिस, और मैंने ऑलरेडी अपने ट्रेनिंग मैनेजर को बता के रखा था कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रंट ऑफिस है, आई वांट टू जॉइन फ्रंट ऑफिस। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रखा था कि मेरी जो लास्ट के 2 मंथ्स है वो मेरे को फ्रंट ऑफिस में मूव कर दो आप। तो फ्रंट ऑफिस में 2 डिवीज़न था, एक था बेल डेस्क और दूसरा था सिदादे सर्विस। सिदादे सर्विस इज़ लाइक योर एट योर सर्विस, आई कैन से अ सिंगल पॉइंट ऑफ रिक्वेस्ट। तो गेस्ट का कुछ भी जो रिक्वेस्ट होता था वो सिदाद सर्विस पे जाके लैंड होता था। मतलब इट्स अ सेंट्रलाइज काइंड ऑफ अ सर्विस, जहाँ पे अगर गेस्ट को अगर रूम सर्विस के लिए ऑर्डर करना है तो वो वही सिदाद सर्विस को कॉल करेगा, और जहाँ पे अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे टॉयलेटरीज़ की ज़रूरत है, रूम सप्लाईज़ की ज़रूरत है, तो बस वो 0 डायल करके वो सिदाद सर्विस को ही इन्फॉर्म करेगा, और सिदाद सर्विस उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिलीवर करेगी उन गेस्ट के रूम पर। 1 मंथ मैंने फ्रंट डेस्क करा, मैंने बेल डेस्क नहीं चूज़ करा, बिकॉज आई रियली वांटेड टू लर्न फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। तो मैं डेस्क पे था, फ्रंट डेस्क पे, जहाँ पे मेरे को नाइट शिफ्ट दिया गया था, बिकॉज वो लोग आपको फ्रंट ऑफ द हाउस कभी भी नहीं रखेंगे, बिकॉज अगर आप ट्रेनी हो तो आपको उनको पता है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो गेस्ट के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि वो जब भी आप गेस्ट को के साथ इंटरेक्ट करो तो आपको कोई शैडो करे, कोई आपके साथ हमेशा रहे, ताकि आप किसी तरह का मिस्टेक ना कर दो। या कैशियरिंग सीखनी होती थी तो मैं ड्यूटी मैनेजर के साथ था, तो वहाँ पे मेरी 2 ड्यूटी मैनेजर थे। एक श्रीनाथ सर जो मुझे आज भी याद है, वो अभी यूके में सेटल है अपनी फैमिली के साथ, और दूसरा नील सर, वो भी अपनी फैमिली के साथ यूके में सेटल है। तो ये 2 मेरे बहुत ही फेवरेट डीएम थे जो आज भी मुझे याद है। इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया, एज एन एम्प्लॉय की तरह मेरे को चीज़ें सिखाई वहाँ पे, और मैं 1 महीने के अंदर बहुत कुछ सीखा। इवन उन्होंने मेरे को चेकआउट लेने तक सिखाया कि एक ट्रेनिंग को कभी भी ये ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो ट्रेनिंग के दौरान चेकआउट ले या चेक इन ले। तो इस 1 महीने के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा उन लोगों से, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सिदाद सर्विस अगर मैं आम लफ्ज़ों में बोलूँ तो वो कॉल सेंटर जैसा होता है, जहाँ पे गेस्ट किसी भी रिक्वेस्ट के लिए वहाँ से उनको सर्विस कैटर कराया जाता है। तो मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड था वो काफ़ी ही अच्छा गुजरा था,
ओनली F&B सर्विस में मेरे को ज़्यादा घंटे काम करने पड़े थे कंपेयरिंग टू अदर डिपार्टमेंट। बाकी सारे डिपार्टमेंट में मैंने 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा था, लेकिन फ्रंट ऑफिस वाज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रंट ऑफिस में मैं खुद से 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहा हूँ। सिद्धार्थ सर्विस में ऐसा हुआ, दूसरे ट्रेनी ने अगर झटका मारा हो, डांडी मारी हो, बेसिकली डांडी और झटका जो बोलते हैं वो आपकी अगर शिफ्ट है और आप अगर शिफ्ट पे नहीं जा रहे हो तो इसको झटका या डांडी बोलते हैं होटल इंडस्ट्री के रफ़ लैंग्वेज में। तो उस दिन मेरे को स्ट्रेच करना पड़ा था, जो कि मुझे आज भी याद है। 24-24 घंटे, 25-25 घंटे भी मैंने काम करे हुए हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। 22 वीक्स मैंने स्पेंड करा था गोवा में। ये मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल डेज़ था और इस 22 वीक्स ने मेरे को रियलाइज़ करवाया था कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी फैमिली से दूर था। कितनी दफ़ा मैं रोया था वो मुझे आज भी याद है। F&B सर्विस में किसी ने अब्यूज़ भी किया था, काम गलत कर देता था तो अब्यूज़ भी करते थे लोग। और जब मैं ग्लास वाइप कर रहा था तो मैंने एक ग्लास तोड़ भी दिया था, तो उसके लिए भी मेरे को बहुत बात सुनाया था मेरे कैप्टन ने। इतना बात सुनाया था कि आई वाज स्टार्टेड क्राइंग ओवर। जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाती है उसकी हमें कभी कदर नहीं होती, और वो चीज़ हमेशा हमारे हाथों से चली जाती है जो आसानी से हासिल हुई रहती है। लेकिन जिस चीज़ को आपने हासिल करने के लिए अपना ब्लड, स्वेट, अपने टीयर्स और अपनी सारी एफ़र्ट लगाई हो ना, तो वो चीज़ आपके साथ बहुत दिनों तक जाता है। तो वो चीज़ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद आपने हासिल की है। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था जब मैंने वो कंप्लीट करा था अपना ट्रेनिंग। एंड दिस सर्टिफिकेट मीन्स अ लॉट टू मी। मे बी आज इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बट मेरे लिए ये हमेशा स्पेशल रहने वाला है। बिकॉज़ इसको हासिल करने के लिए जितनी शिद्दत और जितनी मेहनत मैंने करी थी, शायद अपने लाइफ में किसी चीज़ के लिए करी होगी अभी तक। कुछ सैलरी नहीं मिलती है, स्टाइफेंड मिलती थी 1200 रुपये। आई जस्ट रिपीट, हमें स्टाइफेंड मिलती थी 1200 रुपये, जो कि कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ ये सर्टिफिकेट मायने रखता है, बिकॉज़ आपको ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ता है जैसे ही आप अपने कॉलेज में जाते हो, अलॉन्ग विद योर प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस। मेरा परफॉर्मेंस भी ट्रेनिंग के टाइम में बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ आई यूज़ टू इन्जॉय। मतलब मैंने सोच लिया था कि अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं रो कर इस चीज़ को नहीं कर सकता। जो मैं कर रहा हूँ मुझे इन्जॉय करना पड़ेगा, तभी मैं कर सकता हूँ। और आप तभी वो चीज़ कर सकते हो जब वो चीज़ आप इन्जॉय कर रहे हो। आपको एक पल के लिए ये भूल जाना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्यों मॉपिंग कर रहा हूँ, मैं 5 किलो 10 किलो प्याज काट रहा हूँ, आलू काट रहा हूँ किचन में, मैं क्यों करूँ ये सब, आपको ये सब चीज़ें एंजॉय करनी पड़ेगी, भी आप ये कंप्लीट कर पाओगे, वरना आप भाग के चले जाओगे। ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को वहाँ पे फ्रंट ऑफिस में जॉब भी ऑफ़र हुई, लेकिन सैलरी बहुत ही कम दे रहे थे वो लोग, तो मैंने जॉब नहीं ज्वाइन करा। और वैसे भी मेरे को घर वापस आना था। 2 वीक्स में मैं गोवा को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा। हम लोग हर एक बीच पे गए। आई स्टिल रिमेंबर मीरामार बीच एंड डोना पाउला बीच। सारी मेमोरीज़ यहाँ पे बनाई, बहुत सारे दोस्त बनाए ट्रेनिंग के दौरान, और इट वाज रियली फन। हमेशा हम लोग रात को आउटिंग के लिए जाते थे। गोवा एक्सप्लोर करा, बहुत ही अच्छे से गोवा एक्सप्लोर करा। गाइस, आपका रिस्पांस वीडियो के टुवर्ड्स बहुत ही अच्छा लगता है। आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एनकरेज करो ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। इसके बाद मैं अपने अब्रॉड की भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि मैं अब्रॉड कैसे गया और वहां की जर्नी कैसी थी मेरी। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी इनकरेज करता है और वीडियोस बनाने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। दिस इज़ इमरान टेकिंग योर लीव अंटिल वी मीट अगेन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग गाइस।